राधे राधे डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या चैनलाइज्ड मैसेज आए हैं, क्या चीजें हैं यहाँ पर, क्योंकि राइट नाउ जो एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज हो रही है कि आपकी लाइफ में आप जिस भी भगवान को मान रहे हो, जिस भी जहाँ भी डिवाइन यूनिवर्स ने बहुत बड़ा एक कहते हैं ना कि डिवाइन ने अपनी तरफ से एक इंटरफेयर किया है आपके जीवन में। बहुत बड़ी ऊर्जा मुझे अभी समझ में आ रही है और जिनके जीवन में कुछ बदलाव की घड़ी नजर आ रही हो कि उन्हीं से ये कार्ड जो है रेजोनेट करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ही आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, चलिए, जय हो, मंगल हो। एंड हाँ, जो लोग भी नए हैं इस चैनल पे, प्लीज वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो हमेशा आपको आती रहे। एंड जो भी चीज डिवाइन यूनिवर्स आप तक संदेशों के माध्यम से जो अपनी बातें पहुंचाना चाहती है वो हमेशा आपको मिलती रहे। ओके, चलिए देख लेते हैं। जय हो, मंगल हो। ओके, कार्ड की सफलिंग हो रही है। अपनी आराध्य का नाम मन में 3 बार सोचे, उनकी इमेज को विजुअलाइज करें ताकि जो सही बातें हैं, जो सही गाइडेंस है वो हमें समझ में आए। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। चलिए, जय हो, मंगल हो। ओके, मंगल ही मंगल है। 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा आई है। डिवाइन यहाँ पर है, ब्लेसिंग है आपके जीवन में, ब्लेसिंग है ये नहीं कह सकते। यहाँ पर देखो, आपकी मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है ये चीज। ठीक है, कि भगवान मेरा साथ नहीं देते, देखो है, ये बात है, कंफर्मेशन है यहाँ पर आपके लिए। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं और यहाँ पर क्या कार्ड आ रहे हैं। द हर्मिट, ओके, एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, आई होप आप लोगों को कार्ड्स सारे विजिबल हो रहे होंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। बिल्कुल, जिसकी मुझे आशा थी वही, एक कलेशी इंसान, एक ऐसा इंसान जिसने आपकी जिंदगी में बहुत कलेश मचा रखा है। ओके, ईश्वर की छड़ी इंटरफेयर की है। ईश्वर ने एक्शन लिया है, भगवान ने आपके लिए एक्शन लिया है इस मर्तबा। मतलब कहते हैं ना कि कई मर्तबा आपको एक्शन लेने के लिए कहा जाता है कि भाई आप एक्शन लो, आपको कुछ करने की जरूरत है। बट राइट नाउ जो एनर्जी है, देख रहे हो यहाँ पर, देखो हाई प्रेस्टेस की एनर्जी, डिवाइन यहाँ खुद यहाँ मौजूद है आपके लिए। देखो यहाँ क्या आया है, हेरोफेंट की एनर्जी। देखो यहाँ क्या है आपके लिए, जजमेंट की एनर्जी। एंड देखो अगेन यहाँ पर आपके लिए क्या है, सन की एनर्जी। डिवाइन चाहती है कि अब आप साइन करो। ठीक है, आपको जो इस कलेशी इंसान ने, इस कलेशी इंसान ने जो जीवन आपका बिल्कुल कलेश से भर दिया था ना, आज इसके जीवन में खुद जो है कलह कलेश मचे हुए हैं। आज खुद ये अपने जीवन का कलह कलेश बचा नहीं पा रहा है क्योंकि ठीक इसके ऊपर आया है 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। चलिए देख लेते हैं। फ्रेंडलीनेस, ओके, गिल्ट, ओके, आइसोलेशन, और देख लेते हैं यहाँ पर इनोसेंस एंड शेयरिंग। बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आई थिंक आपको सारे कार्ड्स जो है वो विजिबल हो रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके, चलिए। तो आपके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर रही हूँ। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 1 10 हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो 22 4, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है 26, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है 6, 15 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, एंड 25 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। साथ ही 20 एंड 19 ये आपके लिए बहुत ही जरूरी तारीखों में से एक हो सकते हैं आपकी लाइफ में, एंड 8 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है। ओके, डियर, देखो यहाँ पर जो पहली एनर्जी जो राइट नाउ जो चैनलाइज हो रही है इस वक्त की आपकी लाइफ में, डिवाइन का बहुत बड़ा इंटरफेयर मुझे नजर आ रहा है। बट उससे पहले
क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आपने जो माँगा है वो आपको मिल रहा है। बट उससे पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि आपके इर्द-गिर्द एक ऐसा इंसान है, आपकी फैमिली में ही है, आपके परिवार में है, आपके अपनों में है, आपके जानने वालों में ये इंसान है। ये एक ऐसा इंसान है जिसने मतलब जिसे हम कलेशी इंसान कह सकते हैं। ठीक है? बिल्कुल कलेश करने वाला ये इंसान है। मतलब इसको कलेश करने में दिल लगता है। इस पर्सन को आपकी खुशी, आपका सुख, आपका चैन बिल्कुल कहते हैं ना कि फूटी आँख नहीं सुहाता, ऐसा ये इंसान है। और ये हर एक मौका तलाशता है, हर एक मौका तलाशता है कि कब इसको आपकी खुशियों को कलेश में बदलने का मौका मिल जाए। ठीक है? हर एक मौका देख रहे हो कैसे चुपके से ये आपके मतलब पीछे ये जो सेमिनार सब लगे हैं, ये जो यहाँ पर जो टेंट लगा हुआ है, उसको चुपके से ये देख रहा है और चुपके से जैसे आपकी खुशियों को ये छीन करके लेकर के चला जाता है और आप जो है हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हो, ऐसा यहाँ सिचुएशन है। हालाँकि देखो ऊपर-ऊपर से ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा अपनेपन का ढोंग करता है, बहुत ही ज़्यादा अपनेपन का दिखावा करता है, नकाब ओढ़े हुए है, एक फ्रेंडलीनेस मतलब ये हमेशा यही दिखाएँगे आपको कि ये जो इंसान है ये आपका बहुत अच्छा मतलब शुभचिंतक है, ये आपकी खुशी देखना चाहते हैं, आपको ऐसे जताते होंगे कि जैसे कि इनसे ज़्यादा तो आपकी परवाह कोई नहीं करता या फिर ये इंसान दूर-दूर तक सपने में भी आपके लिए बुरा नहीं सोच सकता, ठीक है? आपके लिए जभी भी है ये भला ही दिखा रहा है, भला ही सोच रहा है। ऐसा इसने एक नकाब पहन रखा है, ऐसा इसने पूरी फैमिली में, सोसाइटी में लोगों को दिखा रखा है कि बहुत ही ज़्यादा ये हैप्पीली मूड वाला है और ख़ास तौर से आपको बहुत ज़्यादा ये आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, आपकी बहुत ज़्यादा परवाह करता है, ठीक है? आपको गलत सही समझाता है। ये चीज़ें हैं कि जैसे कहते हैं ना कि अरे भाई मैं उसकी तो इतनी परवाह करता हूँ कि वो जब कभी भी गलती भी करता है तो फिर मैं उसको समझाता हूँ या समझाती हूँ कि तुम ऐसे मत करो, मैं उसको रोकती-टोकती रहती हूँ कि उसकी गलतियों पर कि उसको गलती नहीं उसकी गलती हो, ठीक है? उसकी गलतियों को मैं ढक देती हूँ, उसकी गलतियों को मैं ढक देती हूँ। अपने हिसाब से जेंडर ले लेना, मैं फीमेल के हिसाब से तो इसलिए मैं वैसे बोल रही हूँ, ठीक है? सो ये इंसान ऐसा है ना कि जैसे दूसरों के सामने कैसे कहता होगा कि पता है उसकी ऐसी-ऐसी गलतियाँ थी, लेकिन फिर भी मैंने उसकी सारी गलतियों को देखो कवर अप कर दिया, ठीक है? इतनी परवाह है, मुझे तो अच्छा लगता है कि जब वो अपनी लाइफ़ में खुश होता है, मुझे तो अच्छा लगता है कि जब वो आप अपनी लाइफ़ में सुकून से रहते हो, ठीक है? ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े से डायलॉग यहाँ पर इस इंसान के लिए मुझे नज़र आ रहे हैं कि इस इंसान की चीज़ दिमाग में यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है? पर जब एंड टाइम आता है जब कोई भी ऐन वक़्त आता है, जिस वक़्त आपके जीवन में कोई किसी तरह की जब कोई सेलिब्रेशन नज़र आती है आपकी लाइफ़ में, अगर किसी तरह का कोई ओकेज़न चल रहा है, कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, कोई आपके लिए आपकी लाइफ़ में कोई महत्वपूर्ण दिन हो, जैसे कहते हैं ना कि कोई ख़ास दिन, आपका जन्मदिन है, आपकी एनिवर्सरी है या कुछ ऐसा ख़ास दिन है, जिस दिन आपके लिए कुछ वो स्पेशल डे हो सकता है, ठीक है? आप अपने हिसाब से ले लेना कि आपका स्पेशल डे जो भी हो आपकी लाइफ़ का, जब भी ऐसा कभी कुछ होता है, इस इंसान का एक अलग ही मतलब कि यहाँ पर एक तौर-तरीका आपको दिखने को मिलता होगा। ये इंसान मतलब बिल्कुल अलग ही मूड में आ जाता है, अलग ही इसका एक अवतार आपको उस वक़्त देखने को मिलता होगा। मतलब ये इंसान एकदम से एक अलग इंसान की तरह बर्ताव करने लगता है। इसे ये भी समझ में नहीं आता कि ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करने से कहीं जिसको आप बता रहे हो कि ये मेरा लव्ड वन है, इसको मैं बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ, मैं इसकी बहुत परवाह करता हूँ, मैं इसको बहुत सँभालता हूँ। इसको ये भी नहीं समझ में आता कि ये जो कलह मच रहा है इसकी वजह से, ये इसकी वजह से है या फिर इसकी वजह से आपकी खुशियों पर ग्रहण लग रहा है या फिर इसकी वजह से जो है आपकी लाइफ़ खराब हो रही है, ये या आपका वो मोमेंट खराब हो रहा है, आपका वो दिन खराब हो रहा है, आपका वो अवसर खराब हो रहा है, इसको इस बात की तनिक भी परवाह नहीं है, तनिक भी परवाह यहाँ पर नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा ही यहाँ पर इसी तरह की है। एक षड्यंत्रकारी, एक धूर्त इंसान, एक नकाबपोश इंसान ठीक है? जो लोगों के सामने कुछ और है और आपके सामने कुछ और है और मतलब सोसाइटी के सामने कुछ और है। मतलब इसके कई चेहरे हैं, ठीक है? इस तलेशी इंसान के बहुत सारे चेहरे हैं, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है? बिल्कुल और सबसे मतलब इसको कोई मतलब नहीं है कि आपका कोई काम बिगड़ रहा है, आपका कुछ बुरा हो रहा है, आपकी इमेज खराब हो रही है, आपका आपका वो दिन खराब हो रहा है, कुछ नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है। इसको मेनली इस चीज़ से मतलब है कि आपका ही तो इसको काम खराब करना है। यही चीज़ है ना। आपके ही घर में जो सेलिब्रेशन है, आपके ही घर में जो अवसर है, आपका ही जो स्पेशल चीज़ है, इसका तो वही है कि आप जो भी इच्छा करोगे, उस चीज़ में इसको ग्रहण लगाना है। उस चीज़ को इसको कलेश मचा करके उस चीज़ को खराब कर देना है। मेनली इसको देखो इसको इसका यही काम है।
आपका ही मूड इसको स्पॉइल करना है, पर कभी-कभी जो है ना आप इस बात को समझ नहीं पाते। ये बात है यहाँ पर, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा के साथ मुझे यही एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज़ हो रही है कि कई मर्तबा आप नहीं समझ पाते। आप बार-बार जो इनके पुराने आपके साथ जो रिलेशन रहे हैं, पुरानी चीज़ें जो रही है, देखो एक कार्ड हज़ार मतलब बताते हैं, जैसे-जैसे इंट्यूशन आती है वैसे-वैसे मैं बता रही हूँ। तो देखो यहाँ 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, एक पुरानी याद, एक पुरानी चीज़ें, पुराना रिलेशनशिप, ठीक है? पास्ट में हो सकता है कि इस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, अभी भी अच्छा है, पर पास्ट में इस इंसान के साथ ऐसा रिलेशनशिप था जहाँ पर हो सकता है कि इसने उस समय आपसे लालच नहीं किया, उस समय आप इसने खुले दिल से आपसे शेयरिंग की भावना रखी, खुले दिल से आपसे प्यार किया हो, ठीक है? मुझे यहाँ पर ये इंसान काफ़ी समय से आपसे जुड़ा हुआ लग रहा है, ये आपकी फैमिली का ही है और काफ़ी समय से आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन इस इंसान के साथ क्या दिक्कत है, मतलब आपके साथ क्या दिक्कत है कि इस इंसान को आप बुरा नहीं समझ पाते। इस इंसान को जब भी इसका कलेश मचता है ना, तो आपको बार-बार इसकी पुरानी चीज़ें याद आ जाती है कि अरे भाई नहीं, ऐसा नहीं है, इसने पास्ट में मेरी बहुत मदद की थी, पास्ट में इसने मेरी बहुत परवाह की है, पास्ट में नहीं, दिल का बुरा नहीं हो सकता ये इंसान, ठीक है? मतलब अपने से अपने आप को क्या कहना, मतलब रीज़न दे देना कि आप इस इंसान पर गुस्सा ना उतारो, आप इस इंसान पर आपको क्रोध ना आए, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर होती है, ठीक है? बट इस इंसान का क्या है कि आप तो समझ नहीं पाते, आप तो पुरानी बातों में चले जाते हो, पुरानी यादों में चले जाते हो और इसके कलेश को आप कर देते हो माफ़। बट यहाँ पर इस इंसान के अंदर, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा ही ऐसी है कि ये इंसान आपसे भीतर ही भीतर बहुत ज़्यादा जलता है, बहुत ही ज़्यादा इस इंसान को, मतलब कहते हैं ना कि आपको देख करके इसको बहुत ही ज़्यादा जलन की भावना है, क्रोध की भावना है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा में हो आप यहाँ पर। एंड यहाँ पर है क्या, 4 ऑफ वैंड्स। आप ऐसी ज़िंदगी में इसको दिखते हो, या आपका परिवार इसको ऐसा दिखता है, या आपका मैरिड लाइफ़ इस इंसान को ऐसा दिखता है जैसा उसके पास नहीं है, जैसा उसके पास उस चीज़ का अभाव है। शायद आपने जैसी ज़िंदगी सोची थी, आप वैसी ज़िंदगी जी रहे हो, शायद जैसा पार्टनर आपने सोचा था, वैसा पार्टनर आपको मिल गया है, ठीक है? या फिर जैसा आप दोनों ने जैसी बातें की होंगी वैसा, मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ़ में, ठीक है? नो मैटर आप अपने जीवन में खुश हो, दुखी हो, ये नहीं पता, क्योंकि हर चीज़ तो हर किसी को नहीं पता होता ना। आपके दिल में क्या चल रहा है वो इस इंसान को ट्रूली तो नहीं पता होगा। लेकिन इसको ये चीज़ दिखती है कि आप जिस चीज़ पर हाथ रखते हो वो चीज़ आपकी हो रही है, जो इच्छा करते हो वो इच्छा आपकी पूरी हो रही है। आपका परिवार हँसी-खुशी के साथ दिख रहा है, आपके बच्चे हँसी-खुशी के साथ दिख रहे हैं, ठीक है? तो देखो, किसी भी इंसान का जो कोर पॉइंट होता है ना, वो उसका फैमिली ही होता है। उसके फैमिली में ही जो हँसी-खुशी का जो वातावरण है ना, कई लोगों के साथ ये क्या है कि वो खुद नहीं उस तरह से रह सकते, ठीक है? खुद घर में खुशहाली वो नहीं फैलाएँगे, लेकिन किसी अदर इंसान को देखेंगे, तो दिल-दिमाग वहाँ अटका रहेगा कि अरे! उसके घर में तो देखो कितनी खुशी है, वो लोग कितने खुश रह रहे हैं, ठीक है? मतलब खुद के प्लेट में बिरयानी है, वो नहीं समझ में आ रहा, पर सामने वाले के प्लेट में दाल-चावल भी है, तो उस पर भी नज़रें गड़ा करके बैठे हुए हैं कि भाई क्यों तुम खा रहे हो दाल-चावल? उसको तो दाल-चावल भी नहीं मिलनी चाहिए थी, उसको तो सूखी रोटी मिलनी चाहिए थी। इतनी जलन है इस इंसान के अंदर, इस कलेशी इंसान के कारण, ठीक है? एक कलेश के साथ रहने वाला इंसान, मतलब इसको क्षण में ये कलेश कर जाए, ऐसा है ये 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा यहाँ पर, ठीक है? तो ऐसा ये प्रिटेंड करते होंगे कि मतलब, और दूसरी बात, और इससे भी बड़ी बात, इससे भी यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि देखो अपने आप को यहाँ पर क्या चीज़ में रखते हैं, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में। इट मीन्स कि कलेश भी कर लेना है। हाई प्रीस्टेस आप सबको पता है कि बहुत ज्ञानी है, बहुत नॉलेजेबल है, चालाक है ये लेडी, और साथ ही साथ बहुत कुछ ये छिपा करके रखती है और बहुत ज़्यादा ज्ञान भी है। दूसरों के मन से खेलना भी इसको आता है, तुरंत ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर दे बातों को। और यहाँ पर यही चीज़ इस कलेशी इंसान के लिए है, ये कोई भी महिला हो सकती है, कोई भी पुरुष हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन इस इंसान के साथ क्या है कि ये इतना कलेश मचा लेने के बाद, इतनी चालाकी, इतनी धूर्तबाजी करने के बाद भी ये इंसान लोगों के सामने या आपके सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि इसकी कोई गलती नहीं है, आपसे ही ये फॉल्ट हुआ था, तभी इसने ऐसी बातें की है, तभी इसने ऐसा रिएक्ट किया है। मतलब किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, गिल्ट वाली एनर्जी में लेकर के आ जाना है। मतलब आपका मूड खराब कर देना है, आपकी खुशी खराब कर देनी है, किसी तरीके से आप गिल्ट में आ जाओ कि हाँ भाई जो हो रहा है वो मेरे कर्मों का ही है, ठीक है? और खुद आपको उलझा देना, आपको समझ में ही नहीं आने देना कि ऐसा नहीं है, और दूसरे के सामने मतलब कि चालाकी जैसे छिपाने के लिए और अपने आप में क्लीन चिट लेना है इस इंसान को, ये जो कलेशी इंसान है, ठीक है, कलेशी पर्सन, इसको अपने आप को क्लीन चिट देना है। ये आपका अपमान करने से भी गुरेज नहीं करता होगा इस चीज के लिए,
ठीक है? क्योंकि इसको तो बाकी फैमिली मेंबर में दिखाना है ना भाई कि मैं बढ़िया हूँ, मैं सही हूँ, तुम गलत हो। ठीक है? तो दूसरों के सामने अपमान करना पड़े कर लेगा, दूसरों के सामने आपको ही दोष मढ़ देना है, लेकिन खुद को क्लीन चिट दे देना है, मतलब कलेश भी कर लेना है और क्लीन चिट भी पा लेना है। ऐसा इंसान है आपके इर्द-गिर्द। मतलब खुद सारे फसाद की जड़ होने के बावजूद ऐसा दिखाना है कि सारा रायता आपकी वजह से फैला है। आप इसकी चालाकी पर इन्हें बहुत ज़्यादा जो है, और कहीं न कहीं देखो, हाँ, एक और भी चीज़ है कि इस इंसान को अपनी जो ये चालाकी है ना, ये जो चालाकी ये इंसान खेलता है, इस पर इसको बहुत ज़्यादा गुरूर है। इसको देख रहे हो, इस इंसान को, इसने सारे सोर्स उठा कर के ले आए हैं और ये पीछे देखो इस टेंट को देख रहा है और चुपके से ये इसने लेकर के आया है। मतलब इसको अपनी चालाकी पे है कि कोई इसको देख नहीं रहा, कोई इसको समझ नहीं रहा, कोई इसकी चालाकी नहीं समझ पा रहा है, ये ऐसा इंसान है। और आपको फँसा कर, कहते हैं ना कि जैसे आपको फाँस करके अपना उल्लू सीधा करना, ऐसा ये इंसान है आपके इर्द-गिर्द। सो ऐसी एनर्जी है कि देखो, आपने ऐसे इंसान से, जैसे इस कलेशी इंसान को, या तो आप अभी झेल रहे हैं राइट नाउ, या तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे इंसान को झेला है, ठीक है, अपनी लाइफ में। हाँ, एक बात और यहाँ पर बोलूँगी कि ये जो इंसान है, ये इतना ज़्यादा चालाक है कि एक तो ये आपकी ही लंका लगाता है और ऊपर से हमेशा यही कहता है कि ये देखो अपनेपन का, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्या कार्ड आया, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा। मतलब इसको ये चीज़ है, देखो इसको जनरली आपके पैसों से ज़्यादा मतलब नहीं है, इसको जनरली आपकी आपकी खुशियों से ज़्यादा मतलब है। तो ये जनरली यही चीज़ है कि दूसरों के सामने इसका यही चीज़ कहना है कि भाई हम मैंने तो इसके साथ अपनेपन से सारा नाता निभाया है, मैंने रिलेशनशिप में हमेशा अपनापन दिया है, यही इसी इंसान में फ़ॉल्ट है। ठीक है? मतलब ऐसा आपको कि अपनेपन में अपनापन समझ करके, आपके लिए अपनापन समझ करके ये जो भी चीज़ें करता है, जो भी चीज़ें आपसे हेल्प ली है या आपने उसको हेल्प की है, आपसे अगर इसने हेल्प माँगा है, ये सारी की सारी चीज़ें किस वजह से है? इसी अपनेपन की वजह से। ये जो 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, ये अपनेपन, ये जो पास्ट का जो अपनेपन की वजह से ही, मतलब कहते हैं कि जैसे ये लोगों को ऐसा सुनाता है कि भाई देखो, तभी तभी मैंने जो है, मैं तब से इसको हेल्प कर रहा हूँ या तब से उसकी हेल्प कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इससे तब से लगाव है, इसी की वजह से मैं, मतलब कि इसकी सारी बातें बर्दाश्त कर लेता हूँ या ऐसी चीज़ें, मतलब एक तरह से पता है आपको, आपको यहाँ पर दोषी बना देना, आपको यहाँ पर जो है दोषी बनाना है, ये चीज़ यहाँ पर ऊर्जा नज़र आ रही है, ठीक है? बट देखो, अब जो मैंने चीज़ कही थी यहाँ पर कि ठीक इसके नीचे देखो यहाँ पर क्या आया है कि इसने इसने बहुत ज़्यादा चालाकियाँ चली थी, ठीक है? बट यहाँ पर क्या चीज़ हुई है कि ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है? एस ऑफ वैंड्स की ऊर्जा। यहाँ पर आपके केस में यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी भी है, देख रहे हो आप यहाँ पर। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनकी धोखेबाजी बहुत अच्छे तरीके से समझ ली है, क्योंकि 5 का नंबर, हेरोफेंट का नंबर, और कहीं न कहीं आपने, मतलब कहते हैं ना कि कुछ कुछ चीज़ें, कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जहाँ पर आप बहुत अच्छे से खुल करके विरोध नहीं प्रकट कर सकते, क्योंकि रिश्ते भी हैं, परिवार भी है, फैमिली भी है, तो कहीं न कहीं आपके मन में ये चीज़ थी। क्योंकि आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है वन बाय वन, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन होती है, ठीक है? सो राइट नाउ मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपकी ये भी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है, जहाँ पर आपने इस कलेशी इंसान को चाहा था कि इसको अपना कर्मा मिले, ये जो है अपने कर्मों को भोगे। जिस तरह से ये आपको तिल-तिल करके आपकी खुशियों को बर्बाद कर रहा है, तिल-तिल करके आपको दुःख पहुँचा रहा है, वैसा इसको भी जो है कुछ ना कुछ हो। और जजमेंट की एनर्जी यही कन्फर्मेशन है यहाँ पर कि आपके आराध्य ने आपकी बात को सुना है, आपकी बातों को स्वीकार किया है, आपकी आपकी जो याचना थी, आपकी जो चीज़ें थी, उसको कहीं न कहीं डिवाइन की तरफ से जो है, वहाँ पे कहते हैं ना कि तथास्तु, वो चीज़ मिली है आपको, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है। एंड यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि अब जब डिवाइन डिवाइन जो है, जो यूनिवर्स है, जो कहीं न कहीं ईश्वर है, जो एक परम शक्ति है, उसने आपके सपोर्ट में यहाँ पर कदम उठाया। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने यहाँ पर कदम उठाया, यहाँ पर बहुत बड़ी, मतलब कि डिवाइन के इंटरफेयर से ये वक़्त बदला है। ये सिचुएशन यहाँ पर बदल रही है, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है कि यहाँ पर सिचुएशन बदल गई है। आज ये इंसान जिसने यहाँ पर क्या किया था कि बार-बार पास्ट के दिनों का बार-बार दुहाई दे करके या पास्ट की चीज़ों को दिखा करके कि मतलब बहुत परवाह है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और इस अपनेपन में कब ये आपका अपमान करना स्टार्ट कर दिया इसने, ये बात इसको समझ में नहीं आ रही थी। राइट नाउ यहाँ पर यही चीज़ अब इस इंसान के साथ घटित होती हुई नज़र आ रही है कि इस इंसान के भी जीवन में कुछ ऐसे लोग आए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें उत्पन्न हुई है। देखो, ये यहाँ पर 110% है कि डिवाइन की मर्ज़ी से ही हो रहा है। ऐसे हालात इसके जीवन में भी बन रहे हैं, जहाँ पर इसके खुद के सगे इंसान, जो खुद के इसके सगे रिश्तेदार हैं, खुद के ऐसे लोग हैं जिनसे
इसको भी वही सारी चीज़ें सुनने को मिल रही है, वही सारे कलेश झेलने को मिल रहे हैं। और तो और इन सारे कलेशों के बावजूद ये अपने मुँह से चूँ से चा तक नहीं बोल पा रहा। मतलब यहाँ पर समझ रहे हो कि अपने बिल्कुल यहाँ पर बैकफायर डिवाइन ने इस एनर्जी को कर दिया है बिल्कुल यहाँ पर 110% बैकफायर। जितनी ऊर्जा, जितनी नकारात्मकता इसने आपकी तरफ सेंड की थी, जितनी नकारात्मकता इसने आपके जीवन में फैलाई थी, जितना कलेश इसने आपके जीवन में फैलाया था, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर कहते हैं कि जब भगवान कहावत भी है ना कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, हँसना मत, बट ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है? सो यहाँ पर चीज़ इसी तरह से आ रही है कि ये डिवाइन के इंटरफेयर की वजह से अब ये इंसान जो है ये खुद सबसे ज़्यादा जो है अब यहाँ पर अपमान का शिकार हो रहा है। इसके खुद के अपने ही अब हैं। अब इसके भी तो कोई अपने होंगे, इसका भी तो कोई अपना परिवार है, इसका भी तो कहीं न कहीं वीक पॉइंट है। हर जगह तो कोई शेर नहीं हो सकता ना। तो अब यही चीज़ है कि अब ये इंसान खुद अपमान खा रहा है। आज ऐसा उलझा है ये इंसान कि ये चाह करके भी सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखो कि जिस तरीके से आप नहीं निकल पा रहे थे, जिस तरीके से आप उस इंसान को या उस रिश्ते को छोड़ करके, उस घर को छोड़ करके नहीं हट पा रहे थे, आज वो इंसान भी ऐसे उस जाल में उलझा है, जहाँ पर अब इसको भी निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। इसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वहाँ से बाहर निकले, कैसे सिचुएशन से बाहर निकले, कैसे मतलब चीज़ें कंट्रोल होंगी, ठीक है? अपने में अस्त-व्यस्त पस्त नज़र आ रहा है अब ये इंसान। अब इस इंसान के साथ यहाँ पर क्योंकि इसके ठीक नीचे क्या आया है? आइसोलेशन की एनर्जी। इसके ठीक नीचे यहाँ आइसोलेशन की एनर्जी बता रही है कि जितनी चीज़ें इसके ऊपर बैकफायर हुई है, अब इसको जो है ना मतलब इतना इसको रुला रही है ना कि इसके आँसू सूख रहे हैं। आँसू सूख जा रहे हैं कि भाई कितना रोएगा ये इंसान। जिस तरीके से इसने आपका अपमान किया था, अपनेपन का ढोंग करके, अब इसको भी वो चीज़ देखने को मिल रही है। आई फ़ील कि देखो ये इंसान इतना शातिर था ना कि इसे एक की दो लगा कर के बोलने की आदत थी। मतलब आपने अगर एक गलती की है, तो सामने वाले को ये 2 गलतियाँ बता कर के वहाँ पर जो है आपको दूसरों की नज़र में गिराना। और यहाँ पर क्या था कि एक की दो लगा कर के बोलना है, आपके बारे में भी जो है जैसे इसने एक की दो बना कर के जो है बहुत सारे लोगों को, ठीक है? आपके फैमिली में, आपकी फैमिली में, आपके सोसाइटी में, आपके आस-पड़ोस में एक की दो बातें लगा कर के इसने बोली होगी, नमक मिर्च लगा कर के इसने आपको बदनाम करने की कोशिश की है पास्ट की एनर्जी में, ठीक है? किया है इसने, ये सारी हरकतें या तो आज भी ये कर रहा है, या तो कर रहा है। मतलब कि इसका था कि अपना नाम बनाना है, ठीक है? और आपको कहीं न कहीं छोटा साबित करा देना है, आपको कहीं न कहीं जो है दोषी साबित करा देना है। मतलब एक अंदर से है क्योंकि इस इंसान को ये बात पता है कि आप आपके सामने ये जो है अपने आप को सुपर एक नहीं कहते कि कंपटीशन की भावना है कि अपने आप को किसी तरीके से ऊपर रखना है, अपने आप को आपके साथ जैसे कि एक कंपेयर करके इस इंसान ने रखा है, तुलना इसको बहुत ज़्यादा है कि जो भी चीज़ें हैं मेरे पास बेहतर होनी चाहिए। अगर नाम ही है तो मेरा मेरा नाम होना चाहिए, आपका क्यों नाम हो रहा है? तो आपके नाम को अपना नाम इसको बनाने से मतलब नहीं है, अपना नाम अच्छा करने से मतलब नहीं है, अपने कर्मों को सुधारने से मतलब नहीं है, लेकिन उसको ये चीज़ मतलब है कि अगर आपके नाम को गिरा दिया जाएगा, देन लोग इसकी तारीफ़ करेंगे, देन लोग जो है इसको अच्छा मानना स्टार्ट कर देंगे और इसी चीज़ को लेकर के जो कहते हैं ना कि दिल में इसके जो ये चीज़ें चल रही है, इसकी वजह से यहाँ पर इस इंसान ने यही चीज़ की है कि आपको जो बदनाम करता था आपके नाम को लेकर के, आज ये इंसान कहीं न कहीं अपने झूठ में क्योंकि जजमेंट की एनर्जी इसी वजह से आई है और ये जो कहते हैं ना कि सन की ऊर्जा, ठीक है? क्या यहाँ बता रही है कि आज ये इंसान जो है, ये खुद जो है अपने बुने हुए जाल में फँस चुका है। जो इसने बोला था अब इसको जाकर के वो सारी चीज़ें भारी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है कि दूसरे लोग जो हैं अब जाकर के कहीं भी परिवार में अगर ये कुछ बोल रहा है, सोसाइटी में कहीं कुछ बोल रहा है, तो और भी तो लोग सुनने वाले हैं, और भी तो लोग हैं जो कि रियल में आपकी केयर करते हैं, रियल में आपकी परवाह करते हैं, रियल में आपको खुश देखना चाहते हैं और मतलब कहते हैं बिना आपकी आपकी चापलूसी किए, बिना आपको क्या कहते हैं मतलब कि आपसे किसी चीज़ का स्वार्थ का मतलब बिना आपसे किसी चीज़ का स्वार्थ का भी वो आपके लिए फ़ेवर कर रहे हैं, आपके लिए सच में आपको मानते हैं, सच में आपकी क्वालिटी को पहचानते हैं। तो वो लोग भी तो कहीं न कहीं अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो जहाँ स्टेटमेंट ऐसी हो रही है, वहाँ पर ही अब क्या हो रहा है कि किसी तीसरे इंसान के द्वारा, किसी दूसरे इंसान के द्वारा आपकी भी बातें बाहर सोसाइटी में निकल रही है, आपकी भी बातें बाहर के रिश्तेदारों में निकल रही है और
अब ये चीज़ है यहाँ पर कि जितना भी इसने आपके लाइफ में काले पोतने का काम किया था, काले पोत दिया था इसने, देखो यहाँ पर सन की ऊर्जा के साथ वही वही जो काला अंधेरा इसने आपके जीवन में लगाने का कोशिश की थी, आपके जीवन को यहाँ पर क्या कहते हैं, ग्रहण लगाने की कोशिश की थी, ये खुद जो है अब डिवाइन की मर्जी की वजह से यहाँ पर देखो सारी चीजें अब रोशनी में आ रही है। सारी बातें जो इसने ढक रखी थी, जो आपकी क्वालिटी को इसने ढक रखा था, जो इसने गलत गलत बातें जा जा करके सबको बोली थी, अब वो दूसरों के द्वारा ही यहाँ पर क्या हो रहा है कि खुल रही है। वो सारी भेद खुल रहे हैं, वो सारी बातें जो है वो अब निकल निकल करके दूसरों के सामने आ रही है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने यहाँ पर कुछ किया है या आपने किसी को कुछ कहा है, ठीक है, यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो सन की ऊर्जा है, यहाँ पर जो ये बच्चा है, अब तो मुझे ये भी यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि देखो ये इंसान खुद को अब नंगा होता हुआ महसूस कर रहा है। मतलब कहते हैं ना कि जैसे कोई इंसान जिसके सारे कपड़े ले लिए जाए तो कैसा वो अपने आप को फील करता है। यहाँ पर वो जो कलेशी इंसान है, इसके साथ भी ऐसी ही चीजें हो रही है कि वो अपने आप को अब जो है बहुत ही ज्यादा नंगा होता हुआ महसूस कर रहा है कि मतलब जितनी परत दर परत उसने झूठ चढ़ाया था, जितनी परत दर परत उसने फैमिली में जाकर के आपका नाम खराब किया था, आपकी बुराई की थी, आपको जाकर के जो है वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कही थी, ठीक है, कई कई जगह पर फाइनेंशियल चीजों को लेकर के भी कि आपने बहुत घपला किया है, आपने बहुत ये सारी चीजें की है, मतलब हर तरीके से आपका नाम खराब करने की जो कोशिश है, अब जो है यहाँ पर आइसोलेशन की एनर्जी में नजर आ रहा है आज वही इंसान, ठीक है। तो ये जो है बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी ऊर्जा है, जहां पर डिवाइन आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट में खड़ा है। डिवाइन ने ही यहाँ पर आपकी आराधना ने यहाँ पर बहुत बड़ी एक कहते हैं ना कि बहुत बड़ा स्टेप आपके लिए लिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन। और देख लेते हैं फाइनेंशियली भी देखो इस इंसान ने आपके नाम पर जो है ना बहुत सारे पैसों का, या हो सकता है कि बहुत सारे पैसों का इसने गबन भी किया है, बहुत सारे। देखो यहाँ पर अगेन 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास सब कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान की वजह से आप खुश नहीं थे, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ पर आपको बहुत दुख तकलीफ मुझे नजर आ रही है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें खराब है, नहीं। यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि देखो आपके पास सब कुछ है, ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं कि आपकी खुशियों में अड़चन लगा दिया था इसने, आपकी खुशियों में इसने कहीं ना कहीं अटकाव लाने का काम किया था, क्योंकि इसको यही चीज थी, इसको इसी बात की चिढ़ थी कि आपके चेहरे पर ये खुशी क्यों है, आपके चेहरे पर ये सुकून क्यों है। तो अब जो है यहाँ पर देखो, जब कहते हैं कि इंसान के ऊपर भगवान है, तो यहाँ पर भगवान ने ही यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ा यहाँ पर हेल्प का एक हाथ भेजा है कि भाई तुम खुश हो जाओ, तुम्हारे फेवर में अब मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर देखो आपकी ऊर्जा डिवाइन की ऊर्जा है, ठीक है। जो सही इंसान होते हैं उनकी लाइफ में ज्यादा दिनों तक जो है ऐसी चीजें नहीं चलती है, एंड यही चीज यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए देख लेते हैं इस इंसान को और क्या कर्मा मिल रहा है इस वक्त इसके लिए क्या चीजें हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं। 9 ऑफ कप्स, ओके। एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। देखो यहाँ पर क्या है कि इस इंसान को क्या चीज थी, इस इंसान को ये बात लग रही थी कि ये जिस तरीके से आपकी खुशियों में एज ए थर्ड पार्टी, आपकी खुशियों के लिए, यहाँ पर मैं कहूंगी कि आपकी खुशियों के लिए ये एक ऐसा थर्ड पार्टी की तरह रोल प्ले कर रहा था आपकी लाइफ में। ये थर्ड पार्टी की तरह रोल प्ले करके आपकी लाइफ में जैसे आपकी खुशियों को ये आग लगा रहा था, आज इसकी भी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा थर्ड पार्टी सिचुएशन उत्पन्न हुआ है, ऐसा इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आया है जिसने इसके टोटल, ये देख रहे हो 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा पर, जैसे कहते हैं ना कि सारी चीजों पर ताला मार करके खुद अकेले ये आगे बैठा हुआ था। ये कलेश इंसान की जितनी चीजें हैं सब पर नहीं होता कि हर एक चीज पर मेरा ही अधिकार होना चाहिए। यहाँ पर अब क्या हुआ है कि यहाँ पर कोई और भी इंसान है जो इससे ज्यादा ताकतवर है, जिस इंसान के पास कहते हैं ना कि जैसे इससे भी ज्यादा उसके पास कलेश है। इस कलेशी इंसान से भी ज्यादा वो कलेशी इंसान है, इस कलेशी इंसान से भी ज्यादा शातिर दिमाग है इसके पास। देख रहे हो यहाँ बिल्ली की ऊर्जा है, तो यहाँ पर क्या है कि इस इंसान के पास इससे भी ज्यादा तेज दिमाग है, इससे भी ज्यादा शातिर, और इसी इंसान ने कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में कुछ एक्शन लिया है, कुछ एक्शन लिया है, कुछ ऐसी चीजें की है जिसकी वजह से अब जो है इसकी खुशियों को, यहाँ पर कहते हैं ना कि ग्रहण लग जाना, खुशियां यहाँ पर इसकी ग्रहण लग चुकी है, यहाँ पर इसकी खुशियों में जैसे कि थर्ड पार्टी की एंट्री हो जाना, ठीक है। तो ये कितना बड़ा दुखदाई चीज होगा ये आप समझ सकते हो। ओहो देख लो यहाँ पर राइट नाउ क्या एनर्जी है, 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में अब अपने आप को बहुत ज्यादा ये अकेला समझ रहा है या समझ रही है। राइट नाउ यही एनर्जी है कि देखो एक वक्त पर ऐसा भी हो सकता है कि इसने 2-3 लोगों को साथ मिला करके जो है ना ये सेलिब्रेशन मनाया था,
इसने मतलब ये सारी चीज़ें जो है इसको बहुत एन्जॉय किया इसने कि चलो भाई आपका स्पेशल डे इसने खराब कर दिया, चलो आपके चेहरे की खुशी इसने खराब कर दी। बहुत कुछ इसके लाइफ में था आपको लेकर के चिढ़ मचा हुआ। अब क्या है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसका साथ छोड़ दिया है और जहाँ तक ये भी बात है कि मतलब लोगों का ये भी कहना है कि भाई तुम्हारी करतूतें थी, तुम जानो तुम्हारा जलन, तुम्हारी ईर्ष्या, हमने इसको गलत नहीं देखा, हम तो भाई इसी के साथ हैं। अब लोग जो है कहीं न कहीं आपके साथ हो चुके हैं और इसके जितने भी करतूत हैं उसके साथ इसको छोड़ दिया गया है। जैसे पैसों के मामले में अगर इसने गबन किया था, तो भाई पैसों के मामले में बाकी लोग भी थे, लेकिन अब लोग इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं कि भाई हमारा हाथ नहीं था, तुम्हारी ही चालाकी थी, तुम्हारा ही षड्यंत्र था। उस कलेश को करने में तुम्हारा षड्यंत्र था, रिलेशनशिप को खराब करने में तुम्हारा षड्यंत्र, तो तुम इस चीज़ का बोझ उठाओ, हमें नहीं उठाना यहाँ पर। और इसी वजह से यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में देख लो इस इंसान के सर पर यहाँ पर पट्टी बंधी हुई है। अब ये इंसान अकेला पड़ चुका है, अकेले टकटकी लगा कर के बैठा हुआ है क्योंकि यहाँ पर डिवाइन ने ही एक्शन ले लिया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि डिवाइन ने ही आपके लिए एक्शन ले लिया है कि देखो कई शेर पर शाबा शेर, कहते हैं ना कि शेर पर सावा शेर, ये आपकी लाइफ में अपनेपन का ढोंग करके आपको जो है आपका अपमान भी कर रहा था और अब इस इंसान को खुद इसका ही कोई एक ऐसा इंसान है जिसने बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल छड़ी खड़का दी है कि भाई अब तो तुम्हारे लाइफ की लंका मैं लगाऊंगी। और यहाँ पर इस कलेशी इंसान को देखो, अब इसके ऊपर आ गया ये शावा शेर और इस इंसान को बना दिया गया है यहाँ बिल्ली। हम्म तो इस कलेशी इंसान का हकीकत अभी की हकीकत यही है कि अब इस इंसान को यहाँ पर इस ऊर्जा में बैठना पड़ रहा है और इससे भी सवा शेर इंसान है जो इसके जीवन में जिसने झंड लगा दी, इसके भी जीवन में कलेश उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, सो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी आई है। ओके, चलिए एक कार्ड मात्र अब ले लेते हैं आपके लिए कि क्या यहाँ पर गाइडेंस है, आपको क्या कह रहे हैं डिवाइन, आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बता दें। बिल्कुल, आपको कहा जा रहा है यहाँ पर कि देखो ये सारी सिचुएशन डिवाइन की तरफ से यही है कि ये सारी सिचुएशन लाइफ में आ रही है, उसके लिए 110% यहाँ पर डिवाइन मौजूद है। आप जो भी मैनिफेस्टेशन करते हो, वो आपकी ज़रूर पूरी होती है, चाहे वो लेट हो, थोड़ी लेट हो जाती है कभी-कभी लेकिन पूरी ज़रूर होती है। तो जो ये चीज़ें पूरी हो रही है तो डिवाइन का कहना है कि आप रुको मत, आप और भी ज़्यादा अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करो, जो चीज़ें हैं अपनी खुशियों पर, अपने सपनों पर आप काम करो, आप उन पर ध्यान दो, आप उन पर एक्शन लो, ठीक है? यहाँ पर सिचुएशन आती है, स्टेपनेस आती है। आज देखो ये कलेशी इंसान अब खुद यहाँ पर स्टक होकर के रुकने वाला है। इसने आपकी लाइफ में अगर ग्रहण लगाया था तो अब इसकी लाइफ में खुद ग्रहण लग चुकी है और अब ये इंसान खुद आपसे दूर रहेगा, ठीक है, आपसे साइड रहेगा। और अगर इसने बार-बार इंटरफेयर करने की कोशिश भी की तो इसको फिर जो है यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में डिवाइन खुद एक्शन लेगी इसके खिलाफ, ठीक है। सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी दूसरे की वजह से अपने सपनों को मत मारो, किसी दूसरे की वजह से अपने सपनों का गला मत घोटो। आपको खुश रहना, अगर आपका मेन मोटिव है खुश रहना है, खुश रहो, सपने पूरे करने हैं, सपने पूरे करो, लेकिन अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ आप करो। आपको डिवाइन की तरफ से एक्शन लेने के लिए मेनली कहा जा रहा है कि एक्शन लो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। एंड हाँ, कमेंट में आप अगर इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो तो आप इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1111 क्योंकि मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत अच्छी होती है। आपकी मैनिफेस्टेशन, मुझे लगता है कि आप जो भी चीज मांगते हो ना बहुत दिल से मांगते हो, ठीक है। ईश्वर से आपने जो भी चीज मांगी है बहुत दिल से मांगी है और बहुत सच्चे दिल से आप मांगते हो। आपका दिल बहुत ज्यादा प्योर है क्योंकि यहाँ पर इनोसेंस की एनर्जी के साथ आप यहाँ पर हो, ठीक है। कहीं न कहीं देखो हर इंसान की मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती, लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। सो इस एनर्जी को क्लेम करो 1111 से, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो। राधे राधे।